सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी अजय ड्रॉपर और मैं आ गई एग्ज़ाम देकर 23 जैन शिफ्ट 1। भाई साहब क्या पेपर था। मतलब दिमाग ख़राब हो गया एकदम। जब मैं फिज़िक्स करके केमिस्ट्री पे गई कि बस हो गया, ये गया हाथ से। बहुत टफ़ केमिस्ट्री लगी मुझे तो। इतनी मुश्किल से कोई आसान क्वेश्चन मिल रहा था और जो आसान था उसमें भी इतनी कैलकुलेशन थी। तो सबसे पहले बात करेंगे फ़िज़िक्स की। वैसे तो फ़िज़िक्स मेरी अभी तक हाईएस्ट ही चलती थी। थोड़ी-सी फ़ेवरेट कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से तो बेटर ही है वो, काफ़ी बेटर है। तो इसमें भी मुझे शुरू-शुरू में बहुत ख़राब लगा फ़िज़िक्स भी, क्योंकि जब वो शुरू में देखो ना अचानक से ऐसे इतने सारे टफ़ क्वेश्चन, इतना लेंदी लग रहा है देखने में ही, तो एकदम वो बस डिमोटिवेशन हो जाता है तुरंत। तो लेकिन फिर भी मैंने करना शुरू किया जब, तो उसमें ऐसा नहीं था कि एकदम फ़ॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन हो और बस फ़ॉर्मूला लगाओ आंसर आ गया। आई थिंक एक क्वेश्चन था, शायद वो क्या बोलते हैं उसे, डी ब्रोई वेवलेंथ निकालना था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, और बोल्टज़मान कांस्टेंट उस फ़ॉर्मूले में है, उसे रिलेट करके। तो उसका तो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। इतनी बार मैंने उसे सॉल्व किया, उसका आंसर गलत आ रहा था। कुछ नंबर में आना चाहिए था, उसमें कुछ पॉइंट्स में आ रहा था। बार-बार वो गलत हो रहा था। और क्वेश्चन था कि अ, एक ऐसे करके रॉड है, नहीं ऐसे करके था। ये रॉड ऐसे हुए था और यहाँ से छोड़ा है, यहाँ आया है, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो ये तो हो जाएगा सिंपल बीएलवी से। और क्वेश्चन था, हाँ, एक तुम लोग ये देख लेना, वो जो होता नहीं है फ़ॉर्मूला कि रिलेटिव एरर का वो, अरे कुछ होता नहीं है स्टेप्स कि सबसे पहले हम लोग रीडिंग्स निकालते हैं, रीडिंग का एवरेज निकालते हैं, मीन वैल्यू, उसके बाद डेल्टा R1 डेल्टा R2 ऐसे करके, फिर उसका भी मीन निकालते हैं, उसके बाद फाइनली डेल्टा R प्लस माइनस ऐसे करके होता है। और एक फ्लक्स वाला क्वेश्चन था कि एक क्यूब था और एक इस कॉर्नर पे रखा हुआ था और एक इस वाले साइड के फेस यहाँ पे रखा हुआ था, फेस पे ही रखा हुआ था, तो इससे फ्लक्स कितना होगा। मैंने इसे 4 से 5 बार सॉल्व किया, आंसर ही नहीं मैच कर रहा था ऑप्शन से, और जब घर पे आके देखा, हो गया तुरंत। एग्ज़ाम में ही ऐसा कुछ हो जाता है। वैसे एक क्वेश्चन था कि कोलिजन होता है, इनइलास्टिक कोलिजन होता है, कुछ इधर ये ऐसे आते हैं और उसके बाद इसमें जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है, वो सारी, ये जो दोनों मास चिपक गए हैं एक दूसरे में, तो इसकी क्या बोलते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ाएँगे। तो ये होता है ना कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू इसका एमएस डेल्टा टी। ये इतना ईज़ी क्वेश्चन था, देखते ही मुझे समझ आ गया इसमें करना क्या है, बट सॉल्व ही नहीं हो रहा। उसमें कुछ 1 पॉइंट करके कुछ था और मेरा आंसर आ रहा था। मैंने इसको भी 3 से 4 बार किया कि ये हो जाए, इतना ईज़ी क्वेश्चन है, इसे छोड़ना नहीं चाहती। पर उसमें कुछ आ रहा था जो, मतलब ऊपर डिनोमिनेटर छोटा था, नीचे बड़ा था, तो 1 पॉइंट में आ ही नहीं सकता, इसे भी छोड़ना पड़ गया। और अब फिज़िक्स में तो भी कुछ याद नहीं आ रहा, इसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की। रोना आ रहा था मुझे उस टाइम पे, अभी तो मैं हँस रही हूँ, उस टाइम पे रोना आ रहा था। ऑर्गेनिक तो एकदम ऊपर से ही जा रही थी। उसमें जैसा हम लोग ने अभी तक ऐसे मॉक टेस्ट में और ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे कि जीओसी से आ गया, और जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, आइसोमेरिज्म, जीओसी और केमिकल बॉन्डिंग आईओसी में, मतलब थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन, बट नहीं, इसमें सब मिक्स करके खिचड़ी बना के दे रहे थे। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो तुम्हें इजी लगे इसमें केमिस्ट्री में। और उसमें तो मुझे एक भी क्वेश्चन याद नहीं है कैसे क्या है, क्योंकि एकदम दिमाग ख़राब था, बस अब कुछ रिकॉल करने की क्षमता ही नहीं बची है दिमाग में। और इनऑर्गेनिक कह सकते हैं थोड़ा-सा ठीक-ठाक था, बट बहुत लेंदी था, लिटरली बहुत लेंदी था। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी हर एक स्टेटमेंट को, मतलब कि मानो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन उन्होंने साथ में दे दिए कि एक सॉल्व करके तुम्हारा आंसर ही नहीं आ सकता, चारों करो। ये इनकी निंजा टेक्नीक है हम लोग को फँसाने की। और एक टाइट्रेशन का भी क्वेश्चन था कि एक्स ग्राम HCl डाल दिया BaOH में, OH2 में, और कुछ वॉल्यूम था, मोलैरिटी थी, तो वही वाला फार्मूला लग जाएगा, N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2, इसी से हो गया। और एक क्वेश्चन था जिसमें कुछ कलर्स पूछ रहे थे, बट मुझे बिल्कुल भी, कि बेयर्स रिएजेंट में कौन सा कलर आता है, और FeCl3 या कुछ था, उससे कौन सा कलर आता है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आया वो चीज़ तो। ऑर्गेनिक तो एकदम एकदम भूल चुके थे। और केमिस्ट्री और फिज़िक्स में ही मुझे इतना टाइम लग गया कि मैथ्स के लिए बचा सिर्फ आधा घंटा। अब उस आधे घंटे में
दिमाग तो एकदम कह चुका था, बस करो, अब मुझसे नहीं होगा। इंटीग्रेशन के बहुत क्वेश्चन थे। आखिरी में जब थोड़ा-सा टाइम बचा रहता है ना, तब बस मन नहीं करता। क्या करूँ? पैनिक होने लगता है। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा, बार-बार गलत हो रहा है, बार-बार दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। बस जो था, हो गया। अब क्या ही बात करें उसकी। तो मैंने टोटल 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए। मॉक टेस्ट में इतना सारा अटेम्प्ट करती थी, लेकिन नहीं हो पाया इसमें। 30 क्वेश्चन हुए, इसमें से भी अगर गलत हुए क्वेश्चन तो हम गए काम से। मैं थोड़ी-सी पीस चाहती हूँ, 1 दिन का रेस्ट। अब उसमें मुझे और दिमाग नहीं ख़राब करना, जो है अब रिज़ल्ट में ही देखेंगे। तो चलो अब अप्रैल में करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। और 1 दिन का रेस्ट लेकर परसों या फिर नरसों से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल मेरी फ्रेंड मेरे घर आ रही है, तो थोड़ी मस्ती होगी उसके साथ, और मे बी नाइट आउट करें हम लोग। तो परसों नरसों से शुरू करते हैं। नरसों नहीं, परसों से ही तो शुरू करेंगे, कल आएगी तो परसों। हाँ, क्या करें, एकदम पागल हो गए हैं। अब चलो ठीक है, बाय, तुम लोग भी पढ़ाई करो। एक चीज़ और रह गई, आईओसी में जो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसमें ये जो होते हैं डीएमजी और पता नहीं क्या-क्या इतने सारे लिगेंड्स, तो उन सब का स्ट्रक्चर ज़रूर देख लेना, ज़रूर देख लेना। मेरे में एक आया था, डीएमजी करके ही कुछ था, और घुमा-घुमा के उसी में पूछा था बॉन्ड या पता नहीं क्या, तो ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं, याद नहीं करते हैं, तो देख लेना। ठीक है, फिर पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। जिनका भी अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है, टेंशन ना लो, अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, तो ज़्यादा पैनिक ना करना। और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, अब वो भी थोड़ा चिल करो यार। एग्ज़ॉस्ट हो गए पढ़ते-पढ़ते, थोड़ा चिल करो 1 दिन, और उसके बाद फिर से परसों से लग जाएँगे पढ़ाई करने।